पहला थिमोथियस अध्याय 4 वचन 1। फर्स्ट थिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब जो भी परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी कलीसिया जाने, ये सब मौजूद है इस पाक कलाम में, पवित्र बाइबल में। खुदा के मानने वालों के लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस अंतिम वक्त में हमें जो चाहिए फर्म यानी स्थिर रहने के लिए, वो सब इस बाइबल में रिकॉर्ड है। हम में से बहुत से विश्वासी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की शिक्षा क्या है और उसके रसूलों यानी डिसाइपल्स की शिक्षा क्या है। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा है इसमें अब खुदा हमें यह बता रहे हैं कि ऐसी भी एक शिक्षा है जो दुष्ट यानी शैतान की तरफ से है। सच्चाई वैसे यह है कि कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें लेकर आज कई मसीही बहस करते हैं, सहमत नहीं हैं। लेकिन इनमें से कुछ हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इन्हें लेकर मसीही की कलीसिया में डिवीज़न यानी बंटवारा होना सही नहीं है। अब एक बात को मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए इसे। दो तरह की क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं, दो तरह के मसीही सिद्धांत हैं। सबसे पहला है एसेंशियल और दूसरा है नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल क्या है? साल्वेशन बाय फेथ, कि हमारा उद्धार होता है विश्वास के द्वारा, और दूसरा ट्रिनिटी, बिलीव इन ट्रायन गॉड, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास। तीसरा है डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु खुदा है। चौथा है बिलीव इन इटर्नल लाइफ, कि अनंत जिंदगी में विश्वास रखना, चाहे वो अनंत जिंदगी हमेशा की आग में है, चाहे वो हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में यानी स्वर्ग में है। ये है एसेंशियल। इन सब सिद्धांतों से हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। और अगर कोई इन सिद्धांतों से बाहर है, साल्वेशन बाय फेथ नहीं है, ट्रिनिटी नहीं है, डिविनिटी ऑफ जीसस नहीं है, बिलीफ इन इटर्नल लाइफ नहीं है, तो वह एक कल्ट है, इनसे दूर रहना चाहिए। अब दूसरा है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या है? बैप्टिज्म, कि बैप्टिज्म स्प्रिंकल से होना चाहिए, बैप्टिज्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बैप्टिज्म डुबाकर होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए, बड़ों का होना चाहिए, किस एज में होना चाहिए, किसको बैप्टिज्म देना चाहिए, कौन बपतिस्मा दे सकता है, कौन ले सकता है। सो ये सब नॉन एसेंशियल इशू हैं। दूसरा रैप्चर, टाइथ यानी अपना दान दशमंत देना, क्रिसमस सेलिब्रेशन, ईस्टर सेलिब्रेशन, डे ऑफ वर्शिप की किस दिन हमें आराधना करनी चाहिए, ये सब नॉन एसेंशियल हैं, एसेंशियल नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अब इसी वजह से डॉक्ट्रिन्स यानी मसीही सिद्धांतों को सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शिक्षा जो हम सुनते हैं और मानते हैं, एक वजह बनती है कि आप नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे या उससे दूर बिताएंगे। अब इन आखिरी दिनों में शैतान ने चर्च में जबरदस्त एंट्री की है। अपनी यानी दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को मसीहों और गैर मसीहों में लेकर आ गया है। संत पौलुस लिखते हैं कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, मतलब गुमराह हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पौलुस यहां पहले तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 1 में कह रहे हैं कि चर्च में, कलीसिया में दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के, झूठ को सच्चाई के साथ मिक्स करके लोगों को गुमराह कर रही है। कुछ शैतान की शिक्षाएं इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल हैं कि लोग जो उनमें फंसे हुए हैं उन्हें बाइबल की सच्चाई, प्रभु यीशु की सच्चाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से लोग असल मसीही सिद्धांतों से दूर हो गए हैं और शैतान के झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि बहुत सी शैतान की शिक्षाएं हैं जो कलीसियाओं में हैं और इन शिक्षाओं की वजह से बहुत से लोग आज गुमराह हैं। शैतान ने बहुत से अपने प्रीचर्स खड़े किए हुए हैं कि वह परमेश्वर के वचनों को तोड़े, लोगों के कानों की जो खुजली है उन्हें मिटाने के लिए। और इन रियलिटी शैतान चाहता है कि लोगों को मिसलीड करे, उन्हें सच्चाई से दूर लेकर जाए। ज़्यादातर ये डॉक्ट्रिन्स लगती हैं कि वह शैतान की तरफ से नहीं है, ये बिल्कुल बिब्लिकल हैं या गलत नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम
कि हम खुद बाइबल में जाएं, सच्चाई को जानें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और हेल्प मांगें कि वह आपको समझ दे सच्चाई पर चलने की और सच्चाई को समझने की और मानने की। देखिए, शैतान अच्छी तरह से जानता है कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, इसलिए उसके सिद्धांत बहुत ही इफेक्टिव हैं। शैतान इस काम में कोई नया खिलाड़ी नहीं है, वह शुरुआत से ही लोगों को गुमराह करते आ रहा है, पहले आदम और हवा से लेकर अब तक। और वो अपने इस स्किल को, अपने इस क्राफ्ट को लगातार परफेक्ट करते आ रहा है और एडवांस तरीकों के साथ लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए गुमराह करता आया है। मैं और आप, हम लोग इस युद्ध में, इस संघर्ष में, इस लड़ाई में नए हैं, लेकिन शैतान और उसके दूत इस काम में, इस लड़ाई में नए नहीं हैं। शैतान की बातों में, उसके सिद्धांतों में कुछ सच्चाई भी मिक्स होती है, जिसकी वजह से गलत प्रीचिंग को पहचानना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, सुनिए मेरी बात को। डेविल इज नॉट एन इडियट। शैतान कोई मूर्ख नहीं है कि वह आपके सामने अपने असल रूप में, अपनी असल पहचान बताकर आएगा। अगर वह चाहता है आपको गुमराह करना, और अगर वह ऐसे आता है कि मैं शैतान हूं, मैं डेविल हूं, मेरी बातों पर यकीन करो, तो क्या आप यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी यह सुनते ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। वरन वह ऐसे आता है जैसे बाइबल हमें बताती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 से लेकर 15 तक, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 14 till 15। तो यहां पर लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। लिखा है कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। अब जबकि शैतान अपनी गलत डॉक्ट्रिन, शिक्षाओं के साथ कलीसिया को, मसीहों को, लोगों को गुमराह करके नाश करने की कोशिश कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? वेल, वी नीड टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द फॉल्सहुड। हमें झूठ के खिलाफ अपनी आवाज को उठाना चाहिए, लोगों को सावधान करना चाहिए, लोगों को होशियार करना चाहिए। जैसे कि फेमस रिफॉर्मर जॉन काल्विन कहते हैं कि एक शेपर्ड की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक शेपर्ड चरवाहे की 2 जिम्मेदारियां होती है। पहला, अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाना। सबसे पहले अपनी भेड़ों को अच्छा खाना खिलाना, भोजन देना। दूसरा, अपनी भेड़ों को भेड़ियों और जंगली जानवरों से बचाना, उनसे सावधान करना कि इनसे तुम बचकर रहना। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को, पॉइंट को समझ गए हैं। वैसे तो बहुत सारी शैतान की शिक्षाएं फैल रही हैं कलीसियाओं में, लेकिन आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कुछ ही के ऊपर, क्योंकि इनके बारे में बात करना और सावधान करना बहुत ही जरूरी है। क्या है वो शैतान की शिक्षाएं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले, आइडेंटिटी ऑफ क्राइस्ट, मसीह यीशु की पहचान। डेविल ने सबसे बड़ा जो अटैक किया है लोगों को सच्चाई से दूर रखने के लिए, वो है प्रभु यीशु की आइडेंटिटी, पहचान को लेकर। प्रभु यीशु के बारे में सही शिक्षा बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु के बारे में आप क्या मानते हैं, ये भी बहुत ही जरूरी है। बाइबल कहती है कि बिना यीशु के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मतलब अनंत जीवन को कोई भी हासिल नहीं कर सकता है बिना प्रभु यीशु के। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु के दावे और उसके जो वादे हैं और उसके काम और उसका मुर्दों में से जी उठना, ये साबित करता है कि वह खुदा है। लेकिन अगर आप उस यीशु को मानते हैं, सुनिए, अगर आप उस यीशु को मानते हैं जो खुदा नहीं है, तो मतलब कि वो सच्चा और हकीकी यीशु नहीं है। अगर आप सच्चे और असल हकीकी यीशु को नहीं मान रहे हैं, तो आप सदा की जिंदगी नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर के साथ आप दोबारा इस रिश्ते को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये होगा सच्चे यीशु, प्रभु यीशु को जानकर ही। क्या यीशु खुदा है? इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बाइबल से प्रूफ को लेकर, बाइबल से वचनों को लेकर। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आज
आज कुछ लोग उसे बस एक नबी मानते हैं, बस उसे एक प्रॉफिट मानते हैं। कुछ लोग उसे अच्छा गुरु, अच्छा टीचर समझते हैं। कुछ लोग उसे माइकल एंजल का भाई मानते हैं, जैसे कि मॉर्मन्स। कुछ लोग उसे बाबा मानते हैं कि वह चमत्कार करता है, और कुछ लोग उसे अपनी विशेष को पूरी करने वाला सेंटा क्लॉज मानते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द रियल आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वह खुदा है जो इंसान को उनके गुनाहों से निजात, मुक्ति देने के लिए इंसान बना और इंसानों के बीच में डेरा किया। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि लोग इस सच्चाई को जानें और इसके ऊपर विश्वास करके सदा की जिंदगी को पाएं। सो इज जीसस गॉड? यस ही इज। क्या यीशु खुदा है? हाँ, वो है। अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अब दूसरी शैतान की गुमराह करने वाली शिक्षा, वो क्या है? प्रोस्पेरिटी गॉस्पल। मैं इस प्रोस्पेरिटी गॉस्पल नहीं कहूंगा। वैसे असल में इसका नाम होना चाहिए कमर्शियल गॉस्पल। पहला तिमोथियस अध्याय 6 वचन 9 से लेकर 10 तक लिखा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 9 to 10 लिखा है वचन 9 में, पर जो धनी होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। वचन 10 में लिखा है, क्योंकि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से शलनी किया है। किसकी वजह से? रुपए के लोभ की वजह से। ये पैसेज जो अभी मैंने पढ़ा है, कई चर्चेस में ये कभी भी पढ़ा नहीं गया होगा, क्योंकि शैतान ने कुछ प्रीचर्स को ऐसे ट्रिक किया हुआ है कि वह लोगों की सदा की जिंदगी की परवाह किए बिना अपने लिए मिनिस्ट्री को करते हैं। वह लोगों से पैसा खींचना चाहते हैं। वह लोगों को कहते हैं सो द सीड, जो बीज है उसे बो, इतना पैसा दो, खुदा तुम्हें ये देगा वो देगा। ऐसे करके लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं। बस फोकस है पैसे के ऊपर बार बार, और कुछ नहीं, बस पैसा उनके दिमाग में चलता है। बहुत से ऐसे प्रीचर्स हैं जो कभी भी नर्क और स्वर्ग, रैथ ऑफ गॉड, होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की पवित्रताई और जजमेंट का प्रचार कभी नहीं करेंगे। इसके बजाय वह लोगों को यह बता रहे हैं कि धनी कैसे बने, हाउ टू बिकम रिच। मैं सच में आपको बता रहा हूं, मैं हैरान हो गया था YouTube के ऊपर जब मैंने इस टाइटल को देखा था। एक फेमस प्रीचर के द्वारा ये मैसेज दिया गया था। मैंने सोचा था कि शायद बात यहां पर हुई होगी आत्मिक जीवन में रिच होने की, लेकिन जब मैंने उस वीडियो को देखा, 20-25 मिनट की वीडियो थी, जब उस वीडियो को देखा तो ऐसे वचनों को उसने तोड़ा मरोड़ा था, बाइबल की धज्जियां उड़ाई थी कि मैं हैरान हो गया था कि इतने लोग इसे देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। मैसेज का टाइटल क्या था? हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। वह हर वक्त लोगों के लिए यही प्रोफेसी करेंगे, जो झूठे शैतान के नबी हैं। यही प्रोफेसी करेंगे कि आपकी जॉब लग रही है, आपका वीजा लग रहा है, आपका बिजनेस प्रॉस्पर होने जा रहा है, आपके घर आशीषों की बारिश होने जा रही है। लेकिन वह बहुत ही कम लोगों के पाप के खिलाफ प्रचार करेंगे। वह बहुत ही कम लोगों को सावधान करेंगे कयामत यानी जजमेंट के दिन के लिए। वह बहुत ही कम अनंत आग का प्रचार करेंगे। वह बहुत ही कम ये कहेंगे कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में यह शिक्षा भी शैतान की तरफ से है, क्योंकि वह जानता है कि ये मायने नहीं रखता है कि कितना भी धन कोई इकट्ठा कर ले, ये उसे सदा की जिंदगी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट शैतान लोगों को धन दौलत देना चाहता है कि वह उन्हें खुदा के साथ इटर्निटी बिताने से दूर रख सके। पवित्र बाइबल हमें कहती है, प्रभु यीशु ने यह बात कही कि आदमी अगर सारी दुनिया को भी हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, उसे क्या लाभ होगा। मरकुस अध्याय 8 वचन 36 में आप पढ़ सकते हैं। अब सुनिए इस बात को, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाएं या आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैं इस बात को यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि धनी होना पाप नहीं है। अगर खुदा ने आपको धन दौलत की आशीष दी है तो यह गलत नहीं है,
जैसे पास्टर जैक पुनन कहते हैं कि खुदा ने आपको इसलिए आशीष दी है कि आप दूसरों को आशीषित कर सकें, लेकिन ये धन दौलत, गाड़ी, घर की आशीषें लाइसेंस नहीं है कि आप इनकी वजह से स्वर्ग में जा पाएंगे। यहाँ आपका परमेश्वर के साथ संबंध, रिश्ता बहुत ही मजबूत है। यहाँ आप बड़े पक्के विश्वासी हैं। कई प्रचारक लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपके पास धन दौलत नहीं है, अगर आप गरीब हैं, अगर आपके पास बड़ा आलीशान घर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास कमजोर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं। सुनिए मेरी बात को, अगर कोई आपको कभी ऐसे कहे तो आप उनसे यह पूछिए कि प्रभु यीशु के पास कितने बंगलौ थे, प्रभु यीशु के पास कितनी गाड़ियां थी। पौलुस और पीटर और बाकी जितने भी मसीही हुए हैं इतिहास में, उनके पास कितनी गाड़ियां या कितना बैंक अकाउंट था। अमीर होना यह साबित नहीं करता है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है या परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई इंसान दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता है। आगे वह कहते हैं कि तुम खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। इस कमर्शियल गॉस्पल ने, इस प्रोस्पेरिटी गॉस्पल ने क्रॉस के गॉस्पल को, सलीब के सुसमाचार की जगह ले ली है। और आज लोगों को लालच ये दिया जाता है कि आप हमारे चर्च में आओ, हमारी कलीसिया में आओ। अगर आप आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप हमारे चर्च का हिस्सा बनिए, आप हमारी चर्च में आइए। इस कमर्शियल फेथ या गॉस्पल ने प्रीचर्स को ऐसे बना दिया है कि उन्होंने खुदा को, मसीह यीशु को एक सेंटा क्लॉज के रूप में बदल दिया है, पैसा दुगना करने वाले के रूप में बदल दिया है। लेकिन सुनिए बात को, यीशु खुदा जादूगर नहीं है। ही इज नॉट अ मैजिशियन, ही इज नॉट अ मनी डबलर। जिन लोगों ने ऐसे कमर्शियल या प्रोस्पेरिटी का प्रचार करने वालों के हाथों में अपने आप को दे दिया है, मतलब कि इनके भक्त बन गए हैं, वह शैतान की शिक्षाओं से ग्रस्त हैं और सच्चाई से बहुत दूर हैं। और इसका रिजल्ट यह है कि मसीही की देह परमेश्वर के साथ प्यार नहीं करती है, वरन उसके साथ सौदेबाजी या हम कह सकते हैं बिजनेस करती है। और विश्वासी प्रोस्पेरिटी माइंडेड हो गए हैं। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में सदा की जिंदगी की बजाय लोगों का फोकस शैतान ने अपनी शिक्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर धन दौलत इकट्ठा करने के ऊपर और कंफर्टेबल जिंदगी बिताने की तरफ लगा दिया है। जो भी धन हम यहाँ इस पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ रहते हुए बनाते हैं, ये सब एक दिन यहीं पर रह जाएगा। और हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया? क्या हमने खुदावन यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर विश्वास किया, उसे उठाया और वफादारी से उसका पीछा किया? क्या हमारा ध्यान अनंत जिंदगी की तरफ था? क्या हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता कामयाब करने, मजबूत करने के ऊपर था, या बस धन दौलत इकट्ठा करने और कंफर्टेबल जिंदगी बिताने की तरफ था? खुशहाल जिंदगी गुजारना, धन पैसे का होना, दुनिया की आशीषें होना अपने आप में पाप नहीं है। मैं इस बात को बार बार क्लियर कर रहा हूं ताकि आप गलत ना लें मेरी बात को। यह सब होना पाप नहीं है अपने आप में, लेकिन इन सब के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना, इन्हीं के पीछे भागते हुए अपना सारा वक्त गुजार देना, इनकी वजह से अपनी लाइफ में घमंड ले आना, दूसरों को तुच्छ समझना और परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय अपने पैसे पर भरोसा रखना, यह पाप है, यह गलत है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए ऐसी शिक्षा से जो इन चीज़ों की तरफ, धन दौलत, घर, गाड़ी, ऐश, कंफर्टेबल जिंदगी के लिए हमारी भूख को बढ़ाती है। ऐसी शिक्षा से सावधान रहिए, पीछे हट जाइए। और चाहती है कि हम परमेश्वर की तरफ से और इटर्निटी, अनंत जिंदगी की तरफ से अपनी नज़र को फीका करने, ऐसे प्रचारकों से दूर हो जाइए। इट मेक्स अस लूज साइट ऑफ गॉड एंड इटर्निटी। रिमेंबर लाजरस एंड द रिच मैन। लाजर और उस धनी आदमी को याद करिए। अंत में मैं फिर इस वचन को पढ़ना चाहता हूं। 1 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि ऐसे बहकाने वाले और लोगों को विश्वास से बहकाने वाले कोई प्रचारक नहीं है, लोगों को भरमाने वाले कोई पास्टर नहीं है, आत्माएं नहीं हैं, तो आप बड़ी गुमराही में हैं। आप बाइबल की सच्चाई को नहीं समझते हैं, आप इन वचनों का इनकार करते हैं, आप प्रभु यीशु की बातों का इनकार कर रहे हैं। इस मैसेज को प्लीज़ अपने तक ही सीमित ना रखिए। प्लीज़ शेयर द मैसेज, ताकि और भी भाई बहन इस मैसेज को देकर आशीषित पा सकें, सावधान हो सकें और सच्चाई के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को और खुदावंद यीशु मसीह की बाइबल की शिक्षा को जान सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।